तो कैसे हैं आप लोग? इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई टॉक अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी। आपको पता है रिसेंटली जीएस मेंस पेपर हुआ था यूपीएससी का 2020 का, और उसमें हमने अभी तक इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और साइंस एंड टेक के सवाल देख लिए। अब हम बात करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के सवाल की। प्रेजेंटेड बाय मी मदद गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज माय रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट, और साथ का नीचे टेलीग्राम चैनल दिया उसे जरूर ज्वाइन करिए। साथ के साथ 1 फरवरी से अनअकैडमी में हमारे काफ़ी सारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं फॉर 2021, 2022 एंड 2023। अगर हम 2021 के बैचों की बात करें, 2022 के बैचों की बात करें, 1 ईयर बैचेस की, तो 1 फेब से शुरू हो रहे हैं इंग्लिश और बायलिंगुअल लैंग्वेज में। कंप्लीट सिलेबस, प्री और मेंस का कवरेज, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मेंस आंसर राइटिंग, डेली पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, डेडिकेटेड डाउट रेजोल्यूशन सेशंस और इंटरव्यू प्रिपरेशन। ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी आपको लाइव एंड एक्सक्लूसिव ओनली ऑन अनअकैडमी प्लस। इसी के साथ साथ 2 साल का बैच भी शुरू हो रहा है 1 फरवरी से 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए इंग्लिश और बायलिंगुअल लैंग्वेज में, जहां पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू, साथ क्या डाउट रेजोल्यूशन, नोट्स, टेस्ट सीरीज के साथ। इसी के साथ डेडिकेटेड एनसीईआरटी बैचेस आ रहे हैं, जहां पे पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर होगी बायलिंगुअल और इंग्लिश लैंग्वेज में। इसी के साथ 1 फेब से 2021 के लिए एक एक्सपर्ट बैच आ रहा है, जहां पे प्रीलिम्स की पूरी कवरेज करी जाएगी अलॉन्ग विद वीकली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इसी के साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए 6 फरवरी से वीकेंड बैच शुरू हो रहा है, जिसमें सैटरडे और संडे को क्लासेस रहेंगी। पूरा सिलेबस होगा 2021 के लिए और 22 के लिए बैचेस रहेंगे। प्री कम मेंस की इसमें पूरी तैयारी होगी अलॉन्ग विद डाउट रेजोल्यूशन सेशन एंड नोट्स एंड एवरीथिंग। सो अनअकैडमी में सब्सक्राइब करिए यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता। अभी तक हमने इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी की। आपको पता है कि इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जो देश के अंदर के सिक्योरिटी मसले हैं रिलेटेड टू कम्युनलिज्म, साइबर सिक्योरिटी, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, नक्सलिज्म, बॉर्डर मैनेजमेंट, जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी, खालिस्तान मूवमेंट, इन सब को लेके, टेररिज्म को लेके, स्लीपर सेल्स को लेके इंटरनल सिक्योरिटी में सवाल बनते हैं। इस बार 2020 के जीएस मेंस पेपर 3 में किस तरीके से सवाल बने, कहां से उसकी तैयारी करनी है, ये सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल था साइबर क्राइम को लेके। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स एंड मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू फाइट द मेनेस। 10 नंबर का क्वेश्चन था, 150 वर्ड में लिखना था। अलग अलग टाइप के साइबर क्राइम्स जैसे कि फिशिंग, हैकिंग और ये सारे के सारे जो साइबर क्राइम्स हैं, इनके बारे में हमारे को लिखना था। मतलब कि मैलवेयर, रैंसमवेयर, ये सारे के सारे जो क्राइम्स होते हैं, इनके बारे में हमारे को लिखना था। साइबर थेफ्ट, पेमेंट थेफ्ट, ओटीपी वगैरह लीक हो जाना, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, इन सब के बारे में हमारे को लिखना था। राइट। अगेन ये थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन है जो आपको किताबों में मिल जाएगा, पर्टिकुलरली जो टीएमएच की किताब है इंटरनल सिक्योरिटी पे, उसमें इसका आंसर आपको वर्बेटिम मिल सकता है। लेकिन अगेन करंट अफेयर्स के साथ इसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि करंट अफेयर्स में कौन कौन से साइबर क्राइम न्यूज में रहे हैं। अगला सवाल था बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट पे। देखिए, बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट जो होता है कि दूसरे देश के रिफ्यूजी हमारे देश में ना आ पाए, फेंसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, इन्फिल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, कौन कौन बॉर्डर एरिया में जासूस हैं, कौन कौन बॉर्डर एरिया में अपनी इंफॉर्मेशन उस देश को दे रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट में आती हैं। फॉर इफेक्टिव बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट, डिस्कस द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू डिनाई लोकल सपोर्ट टू मिलिटेंट्स एंड ऑल्सो सजेस्ट वेज टू मैनेज द फेवरेबल परसेप्शन अमंग्स द लोकल्स। बेसिकली ये क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी को लेके, जहां पे क्या होता है, आजकल एक नया ट्रेंड आया है कि जो कुछ लोग हैं उधर, वो आतंकवादियों के साथ सिंपैथी रखते हैं कि हाँ ये हमारी आज़ादी की बात कर रहा है, और जैसे ही मिलिट्री और आर्मी और पुलिस जो है वो आतंकवादियों को घेरते हैं, तो वहाँ के लोकल लोग आ जाते हैं पथराव करने, स्टोन पेल्टिंग करने। साथ के साथ आतंकवादियों को छुपने की जगह आतंकवादियों को पुलिस की लोकेशन, मिलिट्री की लोकेशन और आतंकवादियों को सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये कई कुछ कुछ लोकल जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। किस तरीके से हमारे को बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट करनी है कि आतंकवादियों की ट्रेनिंग वगैरह पे रोक लगाई जा सके, और वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है जो एलियनेटेड है, उसको किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं और कैसे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो आतंकवादियों के खिलाफ अपना एक सिंपैथी वाला एटीट्यूड ना रखें। आपको पता है जम्मू कश्मीर में जब बुरहान वानी को मारा गया था, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा दंगे हुए थे जम्मू कश्मीर में कि बुरहान वानी जो कि एक आतंकवादी था, उसको कैसे मारा गया। तो बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट के ऊपर, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, लोकल सपोर्ट टू मिलिटेंट्स के ऊपर ये क्वेश्चन था। इसके अलावा अगला सवाल था नक्सलिज्म के ऊपर। व्हाट आर द साउंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब कि अपना जो रेड कॉरिडोर है पशुपति से तिरुपति तक, वहां पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, व्हाट आर द साउंड डिटर्मिनेंट्स। साथ के साथ व्हाट स्ट्रैटेजी शुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी फोर्सेज अडॉप्ट टू काउंटर द थ्रेट इन द अफेक्टेड एरियाज। अपने को नक्सलिज्म टैकल करने के लिए क्या जो है कदम उठाने चाहिए, और राज्य सरकारों ने
सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या क्या कदम उठाए हैं, मतलब कि सरेंडर पॉलिसी, उसके अलावा जो है अलग अलग योजनाएं सरेंडर की पॉलिसी की, ठीक है आ जाओ आप मेन स्ट्रीम में आ जाओ, आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा, हथियार छोड़ दो, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी के साथ ट्राइबल एरियाज के भले के लिए ट्राइबल फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल के प्रोविजंस, ये सारी बातें यहाँ पे करनी थी। और किस तरीके से नक्सलाइट्स का जो फंडिंग पैटर्न है और उनकी जो लिंकेजेस हैं नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स के साथ, नेपाल में शेल्टर लेने का एक जो पैटर्न है, इन सारी चीजों को किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, रेगुलर इलेक्शन, डेमोक्रेसी, और साथ क्या जो अर्बन एरियाज में भी एक नक्सल थॉट फैल रहा है, इन सब चीजों को किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, वो हमारे को 15 मार्क्स में 250 वर्ड्स में लिखना था। अगला सवाल था, एनालाइज द इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स अलोंग म्यांमार, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। Analyze the internal security threats and trans-border crimes along Myanmar, Bangladesh, Pakistan borders along the LOC. Also discuss the role played by various security forces in this regard. आपको पता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे बीएसएफ होती है और म्यांमार के बॉर्डर पे असम राइफल्स होती है। इन पैरामिलिट्री फोर्सेस का क्या रोल है हमारे को वो मेंशन करना है, इंक्लूडिंग सर्जिकल स्ट्राइक्स, कि हमने पाकिस्तान और म्यांमार में कई बार सर्जिकल स्ट्राइक्स करी है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स और आतंकवादियों के खिलाफ। साथ के साथ यहाँ पे हमारे को दो चीजें मेंशन करनी है, एक गोल्डन क्रीसेंट जो कि पाकिस्तान ईरान की साइड है जहाँ से ड्रग्स आते हैं, दूसरा गोल्डन ट्राइंगल जो कि म्यांमार और थाईलैंड वाली साइड है जहाँ से ड्रग्स आते हैं। दोनों ही साइड से ड्रग्स आते हैं, गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राइंगल से। साथ के साथ अपने को मेंशन करना था इधर इन्फिल्ट्रेशन, आतंकवाद, आर्म्स की सप्लाई, म्यांमार से रोहिंग्या का क्राइसिस, बांग्लादेश से रोहिंग्या का क्राइसिस, किस तरीके से रोहिंग्यास का आईएसआई के साथ लिंक पाया गया, और पाकिस्तान किस तरीके से फेक करेंसी और ड्रग्स हमारे यहाँ भेजता है हमारी डेमोग्राफी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेंशन करनी थी। 15 मार्क का क्वेश्चन था, 250 वर्ड्स का। कहने का मतलब है इंटरनल सिक्योरिटी में इस बार करंट पोर्शन थोड़ा सा कम रहा है, एक बैलेंस रहा है करंट और स्टैटिक में। ऑफकोर्स करंट तो इंपॉर्टेंट था लेकिन इस बार स्टैटिक सवाल भी थोड़े से पूछे गए इंटरनल सिक्योरिटी में। टोटल वेटेज रही 50 मार्क की। नाउ अगर आपको इंटरनल सिक्योरिटी 22 और 21 के मेंस के लिए तैयार करना है तो यहाँ पे देखिए स्टैटिक को कवर करने के लिए ये किताब आती है टीएमएच पब्लिकेशन की इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, ये आप परचेज कर सकते हैं, अच्छी किताब है, इसमें आपको नक्सलिज्म और इन सब का बेस मिल जाएगा। साथ के साथ न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जिसमें एडिटोरियल्स वगैरह काफ़ी आते हैं, राइट। तो ये था इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस का एनालिसिस। कल वीडियो डालेगा एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस पे। तो अपना इंडियन एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, साइंस टेक, इंटरनल सिक्योरिटी यहाँ पे कवर हो चुका है। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज माय रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया, उसे ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी पे 1 फरवरी और 6 फरवरी से कई सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं, डू ज्वाइन देम, लेट्स क्रैक इट।